अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान अल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। खैर से 14 रोज़े गुजर चुके हैं, यानी कि आधा रमज़ान अल मुबारक गुजर चुका है और बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है और बहुत अच्छे से रोज़े गए हैं। और अब तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ईद की जो फीलिंग्स हैं, जो वाइब्स हैं, वो अब आना शुरू हो चुकी हैं। तो खैर अभी बिल्कुल 15 रोज़े अभी बाकी हैं, तो इतनी जल्दी भी नहीं कह सकते। मौसम की बात करूं तो मौसम ठंडा है, सुबह से ही बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। जबकि अगर पाकिस्तान के दीगर शहरों की मैं बात करूं तो वहाँ पर गर्मी है और वहाँ पर लाजमी बात है रोज़ा सख्त होगा, लेकिन इस्लामाबाद में अभी भी ठंड को महसूस किया जा सकता है। और मार्च के महीने में भी इस्लामाबाद में अभी मुकम्मल गर्मी ने डेरे नहीं डाले और अभी भी सर्दी जो है वो इस्लामाबाद में बरकरार है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो सबसे पहले बताऊं रोहित शर्मा के लिए खुशखबरी ये है कि रोहित शर्मा अब अपकमिंग सीरीज जो आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ वो खेलेंगे। तो उसमें अब अगस्त में ये सीरीज़ होगी और उसमें रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे और ये एजाज़ उन्हें अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी के बाद दिया गया है और वो डिज़र्व भी करते थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थोड़ी बहुत जो परफॉर्मेंस लैक हुई थी उन पर तनकीद तो हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को जिस तरह से इम्प्रूव किया है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने टीम की क़यादत की बेहतरीन तरीके से और अपनी भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट परफॉर्मेंस रही, जिसके बायस अब ये फैसला किया गया है कि जो अपकमिंग सीरीज़ है उसमें भी रोहित शर्मा जो है वो अपनी टीम की क़यादत करेंगे, जो कि बहुत अच्छा इकदाम भी है उनकी टीम के लिए भी और रोहित शर्मा की अपने करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अगर बाकी टीम्स में भी जैसे कि पाकिस्तान में भी अगर इस तरह से चीज़ें हों तो फिर जाहिर सी बात है टीम एक अच्छी क्वालिटीज़ के साथ और अच्छी मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो इशू चल रहा था कि जो मैंने भी कहा था कि जी क्यों कर जो फाइनल था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो फाइनल तकरीब थी उसमें पाकिस्तान को क्यों मदऊ नहीं किया गया, हालांकि पाकिस्तान मेज़बान था। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो पीसीबी से आईसीसी से जवाब मांगेंगे और आईसीसी ने अपनी वजाहत पेश कर दी है। आईसीसी ने कहा है कि बेसिकली मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो मदऊ थे इख्तितामी तकरीब पर, लेकिन किसी बीमारी उनको चूँकि वो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो वो दुबई सफ़र नहीं किया उन्होंने, जिस वजह से फाइनल तकरीब में वो नहीं पेश हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो मदऊ ही नहीं थे, तो इसका मतलब उनका नाम तो था शामिल, लेकिन पाकिस्तान की अपनी ही वजह से वो इख्तितामी तकरीब का हिस्सा न बन सके। तो होना तो ये चाहिए कि इवेंट में 2-3 लोगों का नाम शामिल हो, ताकि अगर एक की तबीयत ख़राब हो तो एटलीस्ट दूसरा शिरकत कर सके। तो दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो शुक्र है अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से अपने इख्तिताम पजीर हो गया और इंडिया में अब भी जश्न मनाया जा रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की कामयाबी पर, और ये जश्न बनता भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। दूसरी जाने बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ की, तो कल क्राइस्ट चर्च में पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा और दोनों टीमें इस वक्त फॉर्म में है। ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त अच्छी फॉर्म में है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जो रिसेंटली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेली है, फाइनल हार के आई है लेकिन फाइनल तक पहुंची है, तो स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडिया से ये टीम हारी है, लेकिन अभी जो स्क्वाड है उसमें 7 वो खिलाड़ी शामिल हैं जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी थे। जबकि दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम में तो चेंजिंग्स की गई हैं, तकरीबन तमाम टीम ही नहीं है और ये कि आप देखते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, क्या टीम की जो कारकर्दगी वो होती है। कल पहला T20 मैच जब होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, तो उसके बाद पता चलेगा कि जो पाकिस्तान की टीम में तब्दीली की गई थी वो कितनी अच्छी साबित हुई है, कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है। सलमान अली आगा जो कैप्टन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज और उन्होंने कहा है कि टीम ने कल भी बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की, नेट प्रैक्टिस की गई। उसके बाद वो उनका बताना है कि टीम अच्छी फॉर्म में है और उम्मीद करें कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस सीरीज़ से नया टैलेंट सामने आने की तवक्को भी की जा रही है क्योंकि नया जुनून है, नए प्लेयर्स हैं, तो इस तरह से अगर अच्छा सा खेल लेते हैं वो T20 सीरीज़ को तो उसमें नया टैलेंट आने की भरपूर तवक्को है और इस नए टैलेंट को जो है वो फिर आइंदा आने वाली सीरीज़ में यूज़ किया जाएगा। तो ये यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी बात पाकिस्तान के लिए अगर जो करंट हमारा जो स्क्वाड है वो कोई कारकर्दगी दिखा देता है, क्योंकि एक अरसे से पाकिस्तानी टीम या जो है वो बुरी नाकिस कारकर्दगी की बातें सुन रही है। तो अब उन पर यह वक्त है T20 सीरीज़ का कि वो इसमें अपनी कारकर्दगी जो है वो
भरपूर तरीके से दिखाएं। तो देखते हैं कि कल क्राइस्ट चर्च में जो मुकाबला है ये किस तरह से शुरू होता है। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे ये मैच शुरू होगा और उसके बाद दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और दोनों टीम की जो क़यादत हैं वो अच्छे कैप्टन हैं पाकिस्तान के सलमान अली आगा हैं और दूसरी जानिब ब्रेसवेल हैं जो न्यूजीलैंड टीम की क़यादत कर रहे हैं। तो दोनों टीमें जो है वो इस वक्त फॉर्म है। इसके अलावा आईपीएल और पीएसएल की तैयारियां भी जी ज़ोरों शोर से जारी हैं। एक तरफ पाकिस्तान में पीएसएल की तैयारियां हैं और 2 नई टीमें लाने की बात की जा रही है और इस हवाले से फैसला किया जा चुका है कि इस पीएसएल में 2 नई टीमों को शामिल किया जाएगा और इससे पहले 6 टीमें थी, 2 टीमें जब आ जाएंगी तो 8 टीमें हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो पेशावर के स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। अरबाब न्याज स्टेडियम जिस पर क्लैश है कि वो जी उसका नाम इमरान खान स्टेडियम होना चाहिए और इस बात पर क्लैश भी आ चुका है, लेकिन देखते हैं कि अब वो नाम बदलता है या अरबाब न्याज स्टेडियम ही रहता है। अलबत्ता पीएसएल के मैचेस वहाँ पर कराए जाएंगे जो कि पेशावर के शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि इससे पहले वहाँ पर ये मैचेस नहीं कराए जा रहे थे। तो इसके साथ साथ अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की भी भरपूर तैयारियां दूसरी जानिब जारी हैं। पीएसएल से कबल आईपीएल शुरू हो जाएगा और आईपीएल जो है वो मार्च में ही शुरू हो रहा है और दूसरी जानिब पीएसएल की बात करें तो ईद के बाद यानी 11 अप्रैल को पीएसएल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त आईपीएल पीएसएल दोनों का शोर है और ये ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें मुख्तलिफ टीमें आती हैं, शिरकत करती हैं, खेलती हैं और बैनुल अक़वामी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इसमें शमूलियत अख्तियार किए हुए होते हैं। तो इस वजह से टीम की जो मैचेस की जो रौनक है वो लगी रहती है और शायकीन क्रिकेट की जो खुशी होती है वो तो दीदनी होती है। तो देखते हैं कि कल होने वाला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला मैच क्या नतीजा लेकर आता है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर होगी बात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।